दोस्तों स्टॉक मार्केट में स्टॉक स्प्लिट करने वाले शेयर्स जरूरी नहीं कि विनिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। विप्रो के बारे में हम सभी को पता है कि विप्रो ने अपनी हिस्ट्री में कई बार बोनस शेयर्स दिए, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि विप्रो का फेस वैल्यू एक समय पे 100 रुपए पर शेयर का था और उन्होंने स्प्लिट करते हुए फेस वैल्यू को 2 का कर दिया है। सोचिए अगर फेस वैल्यू 100 का होता आज के समय पर तो शेयर प्राइस कितना बड़ा दिख रहा होता विप्रो का। सो स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है? क्या वाकई में स्टॉक स्प्लिट करने वाली कंपनियां जो होती हैं वो विनिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में आती हैं? डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो हमारा वीकली स्टॉक मार्केट न्यूज़लेटर है उसके लिए आप कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी आपको फी पे करनी होगी, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं स्टॉक स्प्लिट की हिस्ट्री विप्रो की। अब 1989-1990 के आसपास इनकी जो फेस वैल्यू 100 की थी उसको इन्होंने कर दिया 10 में, और 1999 में इन्होंने जो फेस वैल्यू 10 की थी उसको कर दिया फेस वैल्यू 2 में। करंटली फेस वैल्यू विप्रो की 2 की है। अब फेस वैल्यू क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने पुरानी वीडियोस में अपने पहले डिस्कशंस कर रखे हैं। यहाँ पर हम डिटेल में फेस वैल्यू या स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात नहीं करने जा रहे। शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि फेस वैल्यू का स्टॉक स्प्लिट कंपनियां करती हैं तो ऐसे केसेस में एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ के आते हैं लेकिन शेयर प्राइस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाते हैं। सो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है शेयर होल्डर के ओवरऑल वैल्यू पर होल्डिंग्स के। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सिंस शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं वहां पर नए इन्वेस्टर्स आकर्षित होते हैं, कंपनियों के शेयर प्राइस फिर से जब अप्रिशिएट होते हैं तो वहां पे बढ़े हुए नंबर ऑफ शेयर्स का इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल होल्डिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी ने विप्रो ने 100 की जो फेस वैल्यू थी उसको यहाँ पे किया 10 का, यानी कि मान लीजिए अगर किसी के पास एक शेयर होता इस फेस वैल्यू पर तो उसके पास यहाँ पे 10 शेयर्स हो जाते स्टॉक स्प्लिट के बाद, और इस पर्टिकुलर स्टॉक स्प्लिट के बाद फेस वैल्यू 10 की इन्होंने 2 की कर दी तो यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50 हो जाते। तो किसी के पास 1990 में एक शेयर विप्रो का होता तो 1999 आते आते उसके पास 50 शेयर्स हो चुके होते। और ऑन द टॉप ऑफ दिस विप्रो ने यहाँ पे देखें तो कई बार बोनस शेयर्स इशू किया। आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 2024 में भी इन्होंने बोनस शेयर इशू किया था, 19, 17, 10, 2005, 4, 1997, 95, 92, 89, 87। तो बोनस शेयर्स का रिकॉर्ड देने का विप्रो का पुराना हिसाब किताब रहा है और इसके बारे में हमने कई सारी कहानियां सुनी होंगी कि कैसे मात्र 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से या 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से या 100 शेयर्स के इन्वेस्टमेंट से विप्रो में करोड़ों के रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए पिछले 20, 25, 30 सालों में। ये बातें तो पुरानी हो गई। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि क्या शेयर स्प्लिट कर दिया किसी कंपनी ने तो क्या वो विनिंग स्टॉक की कैटेगरी में आता है या नहीं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक सर्टेन कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं। ये कंपनी है यूनिसन मेटल्स और ये किसी तरह का स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2025 को इन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। फेस वैल्यू इनकी जो 10 की थी उसको अनाउंस किया था कि ये फेस वैल्यू 1 की कर देंगे और यहाँ पे एक्स डेट डिसाइड की गई थी 28 नवंबर 2025, यानी कि एक्स डेट में अभी भी कुछ दिन यहाँ पे बाकी हैं। अब जो फेस वैल्यू 10 का था वो फेस वैल्यू हो जाएगा 1 का। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास अगर 100 शेयर्स हैं करंटली तो इस फेस वैल्यू के बाद 1000 शेयर्स उसके पास हो जाएंगे। अब मान लीजिए उसके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, दैट डज नॉट मीन कि उसका इन्वेस्टमेंट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही रहेगा, शेयर प्राइस पे डिपेंड करेगा क्योंकि शेयर प्राइस भी यहाँ पर डिवाइड बाय 10 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यूनिसन के पहले के कॉर्पोरेट एक्शंस देखें तो इन्होंने 4:1 की रेशियो का 2021 में बोनस शेयर भी अनाउंस कर रखा है। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए का शेयर प्राइस रहा होगा इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो इस पर्टिकुलर बोनस अनाउंसमेंट की वजह से 20 रुपए का प्राइस हो गया होगा और इसके बाद मान लेते हैं शेयर प्राइस बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 50 रुपए तक आ चुका है तो
अब 50 रुपए पे अगर हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का कर देंगे ये, तो एक्स डेट पर हमारा एजम्पशन अगर 50 का है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, शेयर प्राइस नया 5 रुपए का हो जाएगा। अब 5 रुपए का शेयर प्राइस अगर हो जाएगा किसी कंपनी का, तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाएंगे या प्राइस देखे जाएंगे। हमेशा अपनी वीडियोज में हम पहले भी बताते रहे हैं कि हमें शेयर प्राइस ना देखकर कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कंपनी के खास तौर पे बिजनेस सेगमेंट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और जब भी विनिंग स्टॉक्स कैटेगरी की बात आती है तो उसमें ना सिर्फ हमें कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स बल्कि बिजनेस पर भी ध्यान देना होता है, और उनकी ओवरऑल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पर भी ध्यान देना होता है कि मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के डिसीजंस कैसे रह रहे हैं, और फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स है उनके ओवरऑल। इन सभी पर हमारी नज़र हमें बना के रखनी होती है। ये नहीं कि कंपनी ने फेस वैल्यू को अपना नीचे कर दिया जस्ट टू पुल इन्वेस्टर्स और हम खींचे चले गए उनकी तरफ। ठीक है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अब यहाँ पे 2021 में देखिए 5 का था, 2021 में ही अगले कुछ महीनों के दौरान ही 5 रुपए से 82 रुपए पहुँच गया। इसके बाद से यहाँ पे गिरावट हुई। जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो चार्ट का मोमेंट होना चाहिए कंपनियों का, हायर हाइज हायर लो होना चाहिए। तो ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। इसके साथ ही साथ 2014 में देखिए तो सेल्स यहाँ पे 35 करोड़ की थी और 33 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेंसेस थे। केवल और केवल 1 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा था। 2022, 2023, 24 आते आते यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मार्च 2025 में 315 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो चुका था। सेल्स में ग्रोथ दिखी थी, लेकिन 300 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हो चुका था। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस में एक्सपेंसेस इतना कहाँ पे जा रहा है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मात्र 6 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डाटा जो कि हम मिस कर देते हैं वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे दिसंबर 2022 में देखिए 51% प्रमोटर्स थे, 48% पब्लिक। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर प्राइसेस भी कम होते गए और उसके साथ प्रमोटर्स भी निकलते गए। तो क्या ऐसा होता है कि भाई प्रमोटर्स धीरे धीरे ऑफलोडिंग करते रहे और यहाँ पे एकदम से सितंबर 2025 आते आते 29% प्रमोटर्स रह जाएं और 71% यहाँ पे रह जाए पब्लिक? तो ये इंपॉर्टेंट डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं जिनको कि देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कंपनियों के एनालिसिस कर रहे होते हैं तो स्टॉक स्प्लिट हमेशा ज़रूरी नहीं कि स्टॉक स्प्लिट कंपनियां कर रही हैं दैट मीन्स कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव ग्रोथ का उनमें दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट स्टॉक स्प्लिट्स जो कि आप इवन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देख सकते हैं। यूनिसन मेटल्स हमने देखा 28 नवंबर 2025 इसकी एक्स स्प्लिट डेट है। अब एक्स स्प्लिट डेट क्या होती है आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो मान लीजिए शेयर प्राइस 27 तारीख को 100 रुपये का है किसी भी कंपनी का, तो वो 28 तारीख को क्या होगा, ओपन होते होते मान लीजिए इस कंपनी ने क्या किया 10 से फेस वैल्यू 1 का कर दिया, तो शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये पे ट्रेड करेगा 28 नवंबर 2025 को। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे यूनिसन मेटल ट्रेड करेगा ये नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सैम्प्रे न्यूट्रिशियो इन्होंने भी 5 का कर दिया। वेबसॉल एनर्जी यहाँ पे 10 की फेस वैल्यू को 1 का कर दिया, 14 नवंबर 2025 थी। एक्सडेट फिनोटेक्स केमिकल ने किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को आप देख सकते हैं, चाहे तो इनके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। अगेन किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हैं आपके ओवरऑल एनालिसिस के लिए। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एटलीस्ट जो स्टॉक स्प्लिट करती हैं कंपनियाँ, स्टॉक स्प्लिट करने के बाद जो शेयर प्राइसेस में रिडक्शन होता है, उन प्राइसेस के रिडक्शन के बावजूद विनिंग स्टॉक्स कैटेगरी की कंपनियां जरूरी नहीं कि वो कंपनियां ही हों जो कि स्टॉक स्प्लिट कर रही हो। ठीक है, तो विनिंग स्टॉक्स इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। विनिंग स्टॉक्स क्या होते हैं इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। फिर कंपनियां स्टॉक स्प्लिट जब करती हैं, बोनस शेयर्स देती हैं, वो हमारे लिए एक चेरी ऑन द टॉप का काम करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक, तो यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताता था, विनिंग स्टॉक्स का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ का स्कोप हो पर्टिकुलर कंपनी में। ये तीनों एक साथ किसी कंपनी में है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो विनिंग स्टॉक कैटेगरी के स्टॉक्स
हो सकते हैं। तो इसको भी आप डिटेल में देखिए और समझिए कि विनिंग स्टॉक्स एक्चुअल में क्या होते हैं। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जरूरी नहीं कि हर स्टॉक स्प्लिट करने वाली कंपनी विनिंग स्टॉक की कैटेगरी में आती हो। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ जो हमारा S4R है वहां पर भी आप हमसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तो सी यू देयर ऑल्सो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, लाइक भी करिए और कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए।